हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का स्विक्स और टॉपिक का नाम है वीमेन चेंज द वर्ल्ड। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो औरतें हैं वो घर का जब सारा काम करती हैं लेकिन उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उनको बोला जाता है कि तुम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। और घर के काम में वो सारे काम आते हैं, बर्तन, सब्ज़ी, खाना शाना, वो सब, और फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करती है। और ये काम इनका फुल टाइम जॉब होता है, मतलब 24 आवर्स 24/7 इनको अवेलेबल रहना पड़ता है। कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं होते कि इनका काम कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। और इनको तो अपने लिए टाइम भी नहीं मिलता, लेजर टाइम नहीं मिलता कि अपने लिए कुछ टाइम निकाल सके। तो इस इतना कुछ करने के बाद भी क्या होता है ना कि उनको काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो घर के बाहर होते हैं, तो जिनको क्या बोला जाता है कि वो काम औरतों से ज़्यादा मर्दों के लिए सूटेबल है। तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि वीमेन ने कैसे इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया है या किस तरीके के एफर्ट्स किए ताकि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो चैप्टर में बताया गया है कि जो 83.6% वर्किंग वीमेन इंडिया में जो है वो ज़्यादातर किस में एंगेज रहती है, एग्रीकल्चर काम में। और इसमें इस काम में क्या क्या आता है, प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग भी आता है। तो ये सारे मुश्किल काम हैं, ये सारे मुश्किल काम करती है औरतें। लेकिन जब हम कभी फार्मर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक मतलब एक वर्ड सा हम हमारे दिमाग में कैसे थिंकिंग आती है कि जो फार्मर वर्ड है ये तो खाली मेल, मतलब इस वर्ड को हम मेल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। तो जब हम जॉब की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो गर्ल्स के साथ जुड़े हैं, मतलब गर्ल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे टीचिंग का जॉब हो गया, टीचिंग का प्रोफेशन है, नर्सिंग का प्रोफेशन है। तो ये ऐसे प्रोफेशंस है जो फीमेल्स के साथ हम एसोसिएट करते हैं कि हम मानते हैं कि ये प्रोफेशन गर्ल्स के लिए या वीमेन के लिए ही बेस्ट है, मेल्स इसको नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। और स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर सेक्ट के लिए अपने दिमाग में क्या एक थिंकिंग या ओपिनियन बना लेते हैं कि ये इस काम के लिए परफेक्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या बोलते हैं कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो बॉयज़ के लिए बेटर है, इंजीनियरिंग जो है वो बॉयज़ के लिए बेस्ट है। तो या जैसे अभी मैंने अभी बोला कि ये जो टीचिंग और नर्सिंग प्रोफेशन है ये गर्ल्स के लिए बेस्ट है। तो ये एक तरह की स्टीरियोटाइपिंग हम इसको बोलते हैं। और इसमें बुक में एक एग्जाम्पल दी है, स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की एग्जाम्पल दी है। लक्ष्मी लाकरा की एग्जाम्पल दी है। वो 27 ईयर्स की है और कहाँ से बिलोंग करती है, एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है और झारखंड की रहने वाली है। और ये पहली वीमेन इंजन ड्राइवर है नॉर्दर्न रेलवेज़ में। और कहा जाता है कि जो इंजन ड्राइवर है वो सिर्फ मेन होते हैं। तो लेकिन जो लक्ष्मी लाकरा है इन्होंने क्या किया, इस स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक किया है। तो ये हो गया सारा स्टीरियोटाइपिंग का। इसी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, मतलब हम किसी काम को किसी पर्टिकुलर सेक्ट के साथ जोड़ देते हैं कि हम बोलते हैं कि ये इसी के लिए बेस्ट है। तो अब क्या किया गया है, कुछ एफर्ट्स किए गए हैं इस स्टीरियोटाइपिंग को ख़त्म करने के। तो देखा गया है कि बॉयज़ को क्या बोला जाता है कि अगर तुम्हें साइंस सब्जेक्ट लेना है तो तुम्हें 10th के बाद ही लेना है। और बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा डायलॉग है। और लड़के रोते नहीं, उनको दर्द नहीं होता है, लड़कियों को सॉफ्ट रहना पड़ता है, वो ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती, घर में रहना है, उनको घर के अंदर ही सारे काम करने हैं। तो ये सारा स्टीरियोटाइपिंग है। तो अब हम एजुकेशन के रिलेटेड बात करते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता, अब पास्ट की बात करते हैं, सॉरी। तो पुराने ज़माने में क्या था, जैसे आज के टाइम पे हम देखेंगे कि स्कूल आज के टाइम पे कॉमन है, मतलब एजुकेशन हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, स्कूल से। तो ये कॉमन सा वर्ड है, मतलब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होने लगता है तो उसको हम स्कूल भेजते हैं। लेकिन पुराने टाइम पे क्या था, स्कूल जाना मतलब स्कूल जाना तो था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। वहाँ पे जो एजुकेशन होती थी वो घरों से ही शुरू होती थी। उस टाइम पे कोई स्कूल भी नहीं होते थे, तो अगर होते भी थे तो बॉयज़ ही जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एजुकेशन हमारे स्कूल से स्टार्ट होती है और ये नॉर्मल है।
लेकिन पुराने ज़माने में स्कूल जाना नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल जाना लड़कियों को अगर होता भी था तो गर्ल्स को अलाउड नहीं था स्कूल जाना। तो क्या हो गया, 19th सेंचुरी में एक रेवोल्यूशन जैसा आया, एक मूवमेंट जैसे आया जिसमें लर्निंग और स्कूल को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। तो फिर गर्ल्स को भी स्कूल जाना अलाउ किया। बट इसमें भी बहुत सारे अपोजिशन हुए, लेकिन ये सब हर्डल्स पार करके ये हर्डल सारे गर्ल्स ने पार कर लिए। तो आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे, हम अपनी लाइफ को स्कूल के बिना सोच भी नहीं सकते हैं। तो पास टाइम में क्या था, अगर रीडिंग और राइटिंग होती थी बहुत ही कम लोगों तक थी, लिमिटेड थी, मतलब बॉयज़ तक ही लिमिटेड थी। और बहुत सारे बच्चों को उनके एल्डर्स वो काम सिखाते थे जो वो खुद करते थे, जैसे कि बास्केट वीविंग, पॉटरी, क्राफ्ट, ये सब काम अगर उनके एल्डर्स करते थे तो वो अपने बच्चों को भी वो काम सिखाते थे, लेकिन स्कूल नहीं भेजते थे। लेकिन अगर हम गर्ल्स की सिचुएशन की बात करें तो उनकी सिचुएशन और ही ज़्यादा ख़राब थी। कुछ कम्युनिटीज़ में लड़कों को रीडिंग और राइटिंग सिखाई जाती थी और लड़कियों को अलाउड ही नहीं था कि वो एक अल्फ़ाबेट भी सीखें। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ में पॉटरी, वीविंग, क्राफ्ट ये सब होता था, तो वो अपने बच्चों को सिखाते थे। लेकिन उनमें जो डॉटर्स होती थी या वीमेन होती थी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या देखा जाता था कि ये सपोर्टिव वीमेन का कंट्रीब्यूशन देखा जाता था कि ये खाली सपोर्ट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि अगर पॉटरी के ट्रेड में औरतें मड कलेक्ट करती थी, मिट्टी जमा करती थी, पॉट्स बनाने के लिए अर्थ को तैयार करती थी ताकि उसकी अच्छी सी शेप बने पॉट्स की, लेकिन उनको व्हील चलाना आता नहीं था, तो वो पॉटर्स नहीं थी। उनको बोलते थे कि तुम्हें व्हील चलाना नहीं आता तो तुम पॉटर्स नहीं हो, तुमने ये सब काम हमारी हेल्प के लिए किया है। मतलब इतना काम करके भी उनको काम को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता था। तो 19th सेंचुरी में, जैसे मैंने अभी बोला, एजुकेशन और लर्निंग को रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा, स्कूल्स कॉमन हो गए। और वो कम्युनिटीज़ जिनको रीडिंग और राइटिंग नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। और लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, गर्ल्स के एजुकेशन के रिलेटेड बहुत अपोजिशन हुआ। लेकिन तब क्या हुआ, बहुत सारी औरतों ने और मर्दों ने एफ़र्ट्स की, कोशिश की कि लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाए। तो इसमें औरतों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी एजुकेशन के लिए। और आगे का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।